हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो अब तक हमने जो करा था अपना टॉपिक, हम कर रहे थे चेंज ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो पहला रूल हमने किया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें चेक करना था, राइट। तो एक्टिव और पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है, राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव की। एक्टिव वॉइस में जो चीज सब्जेक्ट है, पैसिव में जाके वो क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट, राइट। उसी तरीके से एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। इंटरचेंज हो जाता है। ओके। नेक्स्ट रूल था चेंज ऑफ वर्ब। वर्ब कैसे चेंज करें? वर्ब होता है एक्शन वर्ड, जैसे कि डांसिंग, थ्रोइंग, सिंगिंग, राइट, क्राइंग। वो सब कैसे चेंज करेंगे? तो वो हमने पढ़े थे डिफरेंट डिफरेंट रूल। प्रेजेंट के लिए अलग रूल होता था अप्लाई, पास्ट के लिए अलग होता था, फ्यूचर के लिए अलग होता था, राइट। वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब जो थर्ड रूल है वो हम करेंगे, दैट इज चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ, अब प्रोनाउंस आपको पता होंगे। सबसे पहले प्रोनाउन, नाउन, सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। नाउन क्या होता है? नाउन होता है किसी भी इंसान का नाम, राइट। जैसे कि रोहित है, रोहित इज अ नाउन, ठीक है। या किसी भी जगह का नाम, दिल्ली, ये क्या है? नाउन। कभी कभार रोहित की जगह, नाउन की जगह मैं क्या यूज करती हूँ? ही, ठीक है। दिल्ली के लिए इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो इट। तो जो नाउन के लिए जो ये वोकैब यूज की जा रही है, वोकैबुलरी, जैसे कि ही यूज किया जा रहा है रोहित के लिए, दिल्ली के लिए इट यूज किया जाता है, इनको बोलेंगे हम प्रोनाउंस। ओके, तो इनको हम बोलेंगे प्रोनाउंस। चलो, तो प्रोनाउंस के चेंजिंग का क्या रूल अप्लाई होता है तो देखते हैं। वन, सबसे पहले एक्टिव वॉइस वाला लिखेंगे, आई लाइक टीवी प्रोग्राम्स। ठीक, ये सब्जेक्ट, ये जो स्टेटमेंट है ये एक्टिव में क्यों है? क्योंकि आई लाइक, आपको पता है डूअर कहां पे प्लेस्ड है? एज अ सब्जेक्ट प्लेस है, राइट। इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आई इज अ डूअर, आई ही तो काम कर रहा है, आई लाइक कर रहा है ना। तो डूअर इज प्लेस्ड वेयर? इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, इसीलिए दिस इज एन एक्टिव सेंटेंस, ठीक। तो एक्टिव एज, एज डूअर इज सब्जेक्ट। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम आपको पता है आई क्या है आपका? सब्जेक्ट। लाइक आपका क्या हो जाएगा? वर्ब। टीवी प्रोग्राम्स आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। किस चीज को लाइक किया जा रहा है? एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अब इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए पैसिव वॉइस में। तो आगे ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है सब्जेक्ट की जगह में, टीवी प्रोग्राम्स। लाइक प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में हम क्या यूज कर देते हैं? प्रोग्राम्स है ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स की बात हो रही है, तो उसके साथ आर यूज होगा, इज यूज नहीं होगा। आर लाइक्ड, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके आगे क्या लग जाता है? आपने पढ़ाई था, बाय लग जाता है, बाय हिम। तो आई की जगह हमने क्या यूज कर दिया? हिम। तो ये हो गया आपका चेंज ऑफ प्रोनाउन, ठीक। या आई की बात हो रही है तो मैं मी यूज करूंगी, सॉरी। अगर ही होता तो हिम यूज करते, आई है तो टीवी प्रोग्राम्स आर लाइक्ड बाय मी, ठीक। उसके बाद आपको ये हमने पढ़ा भी था, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म। तो लाइक वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइक्ड। ओके, तो लिख लो यहां पे ब्रैकेट में, ये आपका क्या था? सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। और वर्ब का हमने क्या यूज किया है? थर्ड फॉर्म यूज्ड। तो थर्ड फॉर्म क्या है? लाइक, लाइक, लाइक्ड, ठीक है। ये आपने बचपन में ही पढ़े होंगे, राइट, थ्री फॉर्म्स। अब
तो लाइक का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक क्या हो जाएगा, लाइक्ड। उसके बाद है आपका सेकंड, आपके पास एक स्टेटमेंट है, आप बताइएगा कि ये क्या है, एक्टिव वॉइस में है ये स्टेटमेंट या पैसिव। शी लाइक्स टीवी प्रोग्राम्स, तो ऑब्वियसली एक्टिव है, क्योंकि जो डूअर है, जो करने वाला इंसान है, वो कहां प्लेस्ड है, आगे प्लेस्ड है, सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस्ड है। सब्जेक्ट सबसे आगे आता है ना, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो शी के बारे में बात कर रहे हैं, डूअर के बारे में बात कर रहे हैं, और वो सेंटेंस के आगे ही प्लेस्ड है। तो हेयर द डूअर इज प्लेस्ड एज इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पे डूअर यहाँ पे आ रहा है, सबसे आगे आ रहा है, इसीलिए ये भी क्या हो गया आपका एक्टिव वॉइस। ओके, शी लाइक्स टीवी प्रोग्राम्स। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा आगे, सब्जेक्ट। टीवी प्रोग्राम्स सिंपल प्रेजेंट है, आर लाइक का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक क्या हो जाएगा, लाइक्ड। बाय, शी की जगह क्या आ जाएगा, प्रोनाउन हर। थर्ड सेंटेंस, ही लाइक्स टीवी प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस को राइट मैंने आपको अलग अलग, कहीं पे शी लगा दिया, कहीं पे ही लगा दिया, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम प्रोनाउंस के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। टीवी प्रोग्राम्स आर लाइक्ड, ही की जगह प्रोनाउन क्या यूज होगा, बाय हिम, ठीक। तो आई की जगह मी, शी की जगह हर, ही की जगह हिम। आर लाइक्ड बाय ही थोड़ी ना लिखोगे, आर लाइक्ड बाय हिम लिखोगे। ओके, अगला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, यू लाइक टीवी प्रोग्राम्स। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, वही रूल, जो ये ऑब्जेक्ट है ये आगे आ जाएगा, टीवी प्रोग्राम्स। अब क्योंकि प्रोग्राम्स है तो उसके साथ आर लग जाएगा, प्रेजेंट है ना ये लाइक, राइट, लाइक इज अ प्रेजेंट फॉर्म, तो उसके साथ क्या होगा, करंट में बात कर रहे हैं, ठीक है। टीवी प्रोग्राम्स क्या यूज होगा लाइक का, हमने हमेशा पढ़ा है पैसिव में कन्वर्ट करते समय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, तो लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक्ड। टीवी प्रोग्राम्स आर लाइक्ड बाय, यू का यू ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके और क्या हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है ना, यू की जगह तो यू ही आप यूज करेंगे। फिफ्थ, इट लाइक टीवी प्रोग्राम्स। तो टीवी प्रोग्राम्स आर लाइक्ड बाय इट, तो अगर इट होता है तो उसका क्या रहेगा, इट ही रहेगा। सिक्स्थ, वी लाइक टीवी प्रोग्राम्स। पैसिव में कन्वर्ट करो तो टीवी प्रोग्राम्स आर लाइक्ड बाय अस। ओके, नेक्स्ट, they like TV programs. They like TV programs. तो TV programs are liked by them. Okay? तो ये था हमारा प्रोनाउंस का, इट वॉज वेरी सिंपल, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको पता भी होंगे कौन से होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो आपके वो आप देखिए,
जो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हमने चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कराया था तो उसके ऊपर हमने रूल्स लिखे थे, राइट। उस रूल में था पहला चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, वो हो चुका है। फिर लिखा था चेंज ऑफ वर्ब, वो भी हो चुका है। फिर लिखा था चेंज ऑफ प्रोनाउंस, वो भी हो चुका है। एडिशन ऑफ वर्ड, राइट, मैं आपको बताती रहती हूँ, वर्ड भी ऐड हो जाते हैं, जैसे बाय ऐड हो जाता है पैसिव वॉइस में, लाइक्ड बाय हिम, राइट। तो एडिशन ऑफ वर्ड हो जाता है। अब मैं कर रही हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं, अगर आपको सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि सेंटेंस आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि व्हेन, हाउ, व्हाई, तो ये कौन से सेंटेंसेस हो जाएंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे, राइट। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं, कौन से होते हैं, जो आपसे क्या पूछते हैं? क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जो होते हैं। तो डू, डज, डिड, हैज, हैव या हैड, व्हाट, whom, where, why, how, ठीक। डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, जब भी इस टाइप के शब्द आपको किसी स्टेटमेंट में दिखते हैं, इसका मतलब वो स्टेटमेंट क्या पूछ रही है? कुछ क्वेश्चन पूछ रही है। हैव यू डन दिस, राइट? व्हाट इज ही डूइंग, बाय whom it this work is done, right? Do you exercise, right? Did he complete his work, ठीक है? Where are you going, why are you doing this, ठीक है? तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे शब्द वहां पे यूज किए जाते हैं जहां पे हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डू, डज, डिड की। तो एग्जाम्पल के साथ साथ पढ़ेंगे, उससे आपको और क्लियरली समझ आएगा। जैसे कि एक्टिव सेंटेंस है, डू यू लाइक कॉफी, क्वेश्चन मार्क। डू यू लाइक कॉफी? तो सबसे पहले जान लेते हैं, यू किस, डू यू लाइक कॉफी, किसके फोकस किस पे है? यू, तुमसे पूछा जा रहा है, तो तुम क्या हो? सब्जेक्ट। लाइक आपका वर्ब हो जाएगा, और कॉफी आपके किसके बारे में बात की जा रही है? एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? एक्शन, वर्ब ना, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। तो एक्शन वर्ड किसके ऊपर किया जा रहा है? कॉफी के ऊपर ना, राइट। तो कॉफी आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक। तो अब हम देखेंगे ये वर्ब क्या है, लाइक। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। कैसे पता चला? वर्ब ये देख के, लाइक देख के, जैसे लाइक, अगर लाइक्ड होता तो वो पास्ट होता, अब लाइक है तो वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, एज, या नीचे लिख लेंगे कहीं पे, ठीक है, चलो नीचे लिख लेंगे। पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? पैसिव। चलो लिख लीजिए यहीं पे, एज द वर्ड लाइक इज यूज्ड हियर, तो दिस सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट,
ठीक है। पैसिव में कन्वर्ट करो इसको। तो अब देखो, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो यहां पे भी पैसिव में भी ये क्वेश्चन ही पूछेंगे, तो यहां पे आ जाएगा इज। ठीक है, इज। अब ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। इज कॉफी, इस लाइक का वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लाइक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइक्ड। इज कॉफी लाइक्ड बाय यू। ठीक, तो here the passive sentence will also be in question format. Okay. Second sentence जो मैं आपको दे रही हूं, does he sing a song? ही हो जाएगा सब्जेक्ट, सिंग हो जाएगा, आपको पता है एक्शन वर्ड है, और किसके बारे में बात हो रही है, सॉन्ग के बारे में बात हो रही है, तो सॉन्ग विल बिकम ऑब्जेक्ट हियर। अब सिंग का अगर हम बात करें तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंग। सिंग, सैंग, संग, बचपन में पढ़ते थे हम ये, राइट। सिंग, सैंग, संग। तो हमें पता है जब भी पैसिव में यूज होता है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या है, संग। ओके, तो कन्वर्ट करो इसको। तो पैसिव में जब कन्वर्ट होगा तब भी क्वेश्चन के उसमें ही होगा, तो इज, ये आगे आ जाएगा, इज सॉन्ग, सिंग का क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म, संग बाय हिम। उसके बाद है आपका थर्ड, डू दे सिंग अ सॉन्ग। पैसिव में कन्वर्ट करो, तो इज द सॉन्ग अगेन sung by them। ठीक, उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डिड ही सिंग द सॉन्ग, एक्टिव में है ये, डिड ही सिंग, डिड ही सिंग द सॉन्ग। तो सोच के बताओ, 2 मिनट सोचो क्या बनेगा इसका पैसिव, डिड ही सिंग द सॉन्ग। तो यहां पे आप देख लीजिए, डिड, डिड ही, क्योंकि वर्ड डिड यूज हो रहा है, इसका मतलब वर्ड डिड इज यूज्ड, राइट। तो therefore सेंटेंस इज क्या, सिंपल पास्ट। याद करो सिंपल पास्ट। therefore रूल ऑफ कन्वर्जन क्या यूज होगा, याद करो, वॉज या वर प्लस V3। ठीक है, वॉज और वर प्लस V3। तो कन्वर्ट कीजिए इसको, तो वॉज द सॉन्ग sung by him। ओके, वॉज द सॉन्ग sung by him। ठीक,
तो आर यू डन विद दिस? ये सब हमने किसका कर लिया है? डू, डज, डिड के हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं कि अगर आपके पास सेंटेंस में डू या डज या डिड आता है तो उसको कैसे कन्वर्ट करें इनटू पैसिव वॉइस। उसके बाद मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, हैज, हैव, हैड। ओके, तो पहला सेंटेंस मैं यहां पे लूंगी, हैज ही sung the song, क्वेश्चन मार्क। हैज ही sung the song, तो ही यहां पे क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट। सॉन्ग वर्ब है, सॉरी हाँ संग वर्ब है, और सॉन्ग आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दिस सॉन्ग इज योर ऑब्जेक्ट और ये आपका वर्ब। ठीक, अब हैज आ रहा है तो आप बताइए ये कौन सा होगा? संग आ रहा है, इसका मतलब हैज ही संग द सॉन्ग। ठीक है, तो ये कौन सा होगा सेंटेंस? आप खुद सोचिए। हैज आ रहा है ना, मैं आपसे पूछ रही हूं, राइट? तो हैज क्या होता है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हैज इज कमिंग। ठीक, तो आप इसको कन्वर्ट, तो हैज जब आता है तो क्या लगेगा? बीन। ठीक है, याद करो रूल। ठीक है, बी तो बीन लगेगा। ओके, तो कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हैज, क्वेश्चन आ गया हैज, उसके बाद ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, हैज द सॉन्ग बीन संग। संग का थर्ड, सिंग का थर्ड फॉर्म संग ही होता है, राइट? बीइंग संग बाय हिम। ओके, अब अगर हम बात करें विल, शैल, में या कैन की, तो क्या होगा? तो क्या होगा अगर ये विल शैल वो खत्म हो चुका, अब हम नया कर रहे हैं इसमें ही, अगर विल शब्द यूज होगा या शैल होगा या मे होगा या कैन होगा, ये भी क्या है? क्वेश्चन वाले शब्द हैं, राइट? तो इफ दीज आर यूज्ड, ठीक, तो ये सब क्या है? विल, शैल ही डू दिस, राइट? विल ही गो देयर, राइट? तो ये सब क्या है? फ्यूचर वाले शब्द हैं, राइट? तो इफ दीज आर यूज्ड, तो क्या हो जाएगा आपका? एज these words are simple future, सिंपल फ्यूचर वाले वर्ड्स हैं ये, ना ही ये फ्यूचर कंटिन्यूस वाले हैं, ना ही ये फ्यूचर परफेक्ट वाले हैं, सिंपल फ्यूचर वाले हैं। तो देयरफॉर क्या होता है आपको पता है? विल और शैल, याद करिए रूल, प्लस बी प्लस
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक, तो देखिए, अगर मैं जैसे विल सिंग, तो विल सिंग आपका क्या है? सिंपल फ्यूचर। ठीक है, विल सिंग आपका क्या है? सिंपल फ्यूचर। एक सेंटेंस मैं आपके सामने दे रही हूं जिसमें विल सिंग आएगा, तो आपको पता चल जाएगा इन सेंटेंसेस को कैसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो विल ही सिंग द सॉन्ग, पैसिव में कन्वर्ट करिए, तो विल, और ये द सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट था ये आगे सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। विल द सॉन्ग बी sung by him. Okay, will the song be sung by him? ठीक है, उसके बाद had का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका सेंटेंस, ठीक है, एक्टिव में had they sung the song, had they sung the song, कन्वर्ट करो उसको पैसिव में। तो क्वेश्चन है तो आगे क्वेश्चन से ही शुरू होगा, had। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट था वो आगे यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑब्जेक्ट था क्या? द सॉन्ग, तो यहाँ पे वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। हैड द सॉन्ग बीन, बीन यूज हो जाता है ना, हमने लिखा भी था, राइट? बीन, आप याद करिए हैड आपका क्या होता है? पास्ट होता है, तो उसमें बीन यूज हो जाता है। ठीक है, ये रूल्स हम लिख चुके थे। हैड द सॉन्ग बीन संग, ये हमने पहले लिखा था ये रूल, राइट? हैड के साथ क्या यूज होता है? बीन। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल, हम इसको एक लाइन मार के वो डिमार्केट कर देते हैं ताकि हमें कोई, ठीक है, अगला है शेल ही सिंग द सॉन्ग। ठीक है, तो पैसिव में कन्वर्ट करो, तो शेल, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे सब्जेक्ट की जगह, तो शेल द सॉन्ग बी संग, शेल फ्यूचर है तो फ्यूचर के में क्या यूज होता है? बी, राइट? फ्यूचर वाले सेंटेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या यूज हो जाता है? बी। बी संग बाय हिम। उसके बाद है आपका अगला सेंटेंस, फोर्थ, मे ही सिंग द सॉन्ग, पैसिव में कन्वर्ट करो, तो मे द सॉन्ग, सिंग का थर्ड आपको पता ही है संग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिंग का संग, मे द सॉन्ग बी संग बाय हिम, ही का बन जाएगा हिम। ओके, तो ये तो हमारा था सारा हैज हैव हैड का। अब इसके बाद हम कर लेते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु। तो एक इन तीनों को आप डिमार्केट कर लें अलग अलग लाइन से, ताकि आपका भी अगर कुछ किसी प्रकार का हौच पौच ना हो। तो
ठीक है, डिमार्केशन कर लीजिए आप भी। चलो अब आ जाइए व्हाट, व्हेन, वेयर, हाई, व्हाई, हाउ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्टिव वॉइस का मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूं। वाई डज वाई डज ही सिंग द सॉन्ग। तो आपको पता है ही है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, क्योंकि ही के बारे में बात हो रही है। सिंग है आपका एक्शन वर्ड, वर्ब, और द सॉन्ग आपका हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। किसके बारे में बात हो रही है, द सॉन्ग के बारे में, तो वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब देखो सिंग, सिंग आपका क्या है, वाई डज ही सिंग, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या कन्वर्जन का रूल होता था सिंपल प्रेजेंट में, देयरफॉर इज, आर या एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता था। तो कर लो इसको कन्वर्ट पैसिव वॉइस में। तो वाई इज द सॉन्ग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, वाई इज द सॉन्ग संग बाय हिम, ठीक है। वाई इज द सॉन्ग संग बाय हिम। अगला सेंटेंस, व्हेन डिड ही सिंग द सॉन्ग, व्हेन डिड ही सिंग द सॉन्ग, ठीक। तो आपको पता है अब यहां पे व्हेन डिड, राइट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिड है, क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। क्या रूल होता है, वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो जाती है। तो पता चल गया आपको, तो कन्वर्ट कर दो। व्हेन was the song, when was the song sung by him, ठीक है। when was the song sung by him। चलिए अब तो हमारे कितने दो हो गए। थर्ड सेंटेंस पे आ जाए एक और एग्जाम्पल, एक्टिव। वेयर डज ही सिंग द सॉन्ग, वेयर डज ही सिंग द सॉन्ग, ठीक है। तो यहां पे आपका डज वर्ब के साथ डज, राइट। तो ये वर्ब सिर्फ सिंग नहीं है, तो डज सिंग है, राइट, डज सिंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। जैसे यहां पे वर्ब अगर पूछा जाए तो क्या सिर्फ सिंग है, नहीं, विल सिंग, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, वर्ब डज सिंग,
क्योंकि सिंग तभी तो पता चलेगा कि पास्ट में है या प्रेजेंट में है या राइट फ्यूचर में है। तो जब किसी डज या डिड राइट तो डज सिंग तो ये प्रेजेंट, डिड सिंग इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सिंपल पास्ट। तो डज सिंग फिर से आ रहा है सिंपल प्रेजेंट, डज सिंग, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में है तो आपको पता है जब भी सिंपल प्रेजेंट में होता है तो क्या रूल लगता है, इज, आर या एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पता चल गया आपको रूल, कन्वर्ट कर लो, पैसिव में इसको कन्वर्ट कर लो। तो वेयर डज ही सिंग द सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, वेयर इज द सॉन्ग, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, वेयर इज द सॉन्ग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, ही बन जाएगा बाय हिम। वेयर इज द सॉन्ग संग बाय हिम। अगला सेंटेंस एक्टिव में, हाउ डिड ही सिंग द सॉन्ग, हाउ डिड ही सिंग द सॉन्ग। तो फिर से वही वर्ब चेक करना है आपको कौन से उसमें, तो वर्ब सिंग है, क्या लगा उसके साथ डिड, राइट। तो अगेन ये आपका क्या हो जाएगा पास्ट, ओके। हाउ डिड ही सिंग दिस सॉन्ग, तो लिख लीजिए इसमें, तो डिड सिंग तो ये है पास्ट, देयरफॉर पास्ट के लिए क्या रूल था, वॉज, वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो कन्वर्ट करो इसको पैसिव में, कन्वर्ट करो इसको पैसिव में। क्या सेंटेंस था हमारे पास, हाउ डिड ही सिंग द सॉन्ग, ठीक है, हाउ डिड ही सिंग द सॉन्ग। तो क्या हो जाएगा, हाउ वॉज द सॉन्ग sung by him, how was the song sung by him। उसके बाद है अगला, अगर सेंटेंस, तो ये हमारा फिनिश हो चुका है। who whom अगर आ रहा है एक्टिव सेंटेंस में तो पैसिव में कन्वर्ट करने का क्या रूल है, तो लिख लीजिए, अगर एक्टिव में हु है तो पैसिव में इट बिकम्स क्या, बाय whom, हु बन जाएगा बाय whom। ठीक है, तो हु बन जाएगा आपका whom, ठीक, एग्जाम्पल, हु sing the song,
हु सिंग द सॉन्ग। तो ये आपका क्या सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है। तो क्या रूल अप्लाई होगा, इज, आर या एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्या हो जाएगा पैसिव में, ये आपका एक्टिव का सेंटेंस था, पैसिव में हो जाएगा ये क्या, हु क्या बन जाता है पैसिव में, बाय whom, ठीक है। तो बाय whom इज द सॉन्ग sung, ठीक है, बाय whom इज द सॉन्ग sung, ठीक है। हु सिंग द सॉन्ग का पैसिव क्या बन गया, बाय whom इज द सॉन्ग sung, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल एक्टिव का, whom did you greet, whom did you greet at the party, ठीक है। तो डिड ग्रीट, ग्रीट एक्शन वर्ड है, वर्ब। अब आपको पता लगाना है पास्ट है या क्या है, तो क्या देखेंगे, डिड, राइट। तो डिड ग्रीट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिंपल पास्ट, ये आपका सिंपल पास्ट। तो क्या रूल अप्लाई होता है, वॉज या वर प्लस V3 अप्लाई होता है। तो कन्वर्ट कर लो उसको पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो डिड ग्रीट आपका था सिंपल पास्ट, तो उसका कन्वर्जन रूल होता था वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हुम क्या बन जाएगा, हु बन गया था बाय हुम, ठीक है। हुम क्या बन जाएगा, हु, मैं भी लिखवा देती हूँ ये भी, हु वर ग्रीटेड बाय यू एट द पार्टी, तो यहाँ पे आपको पता है ग्रीटेड, ग्रीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ग्रीटेड, ग्रीटेड आपकी क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ग्रीट, ठीक है। तो लिख लीजिए, इफ whom in active, तो इन पैसिव, पैसिव सेंटेंस में whom क्या बन जाएगा, who, ठीक है, सॉरी, बाय whom, ठीक। तो ये हम रूल लिख लेते हैं, तो हमने क्या रूल देखा, एक्टिव और पैसिव, हु है तो पैसिव में जाके क्या बन जाएगा,
whom, और अगर एक्टिव में whom है, इधर जाके क्या बन जाएगा, who। ठीक है, चलो इसके बाद चलो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हम कल करेंगे, राइट। तो आज आप इतना ही रिवाइज करिएगा। दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज क्लास। कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर।